बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था जिसे लोग हरियाली वन के नाम से जानते थे। यह जंगल इतना शांत और सुंदर था कि वहां पक्षियों की चहचहाट दिन भर गूंजती रहती थी। इस जंगल में कई जानवर और पक्षी रहते थे, लेकिन उनमें 5 पंछी सबसे विशेष थे। कोयल, तोता, मैना, कबूतर और बाज। हालांकि वे एक ही जंगल में रहते थे, परंतु उनका आपसी मिलजोलना के बराबर था। सबका स्वभाव अलग था और हर कोई खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था। कोयल एक आम के पुराने पेड़ पर रहती थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि दूर दूर से जानवर उसे सुनने आते। वह अक्सर कहती, मेरे जैसी मीठी आवाज किसी के पास नहीं। मैं इस जंगल की रानी हूँ। तोता इमली के पेड़ पर रहता था। वह इंसानों की भाषा बोलना सीख गया था और हमेशा राम राम नमस्ते चिल्लाता रहता। उसका दावा था, मैं सबसे होशियार हूँ। बाकी पंछी तो केवल ची ची करते हैं। उधर मैना बहुत सुंदर थी। उसके पंखों में हल्की सुनहरी चमक थी। वह हर सुबह तालाब के किनारे जाकर अपनी छवि निहारती। वह सोचती, मेरे जैसी सुंदरता किसी और में नहीं है। जंगल में मैं ही सबसे आकर्षक हूँ। कबूतर सफेद था, शांत और सौम्य। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, पर स्वयं को शांति का प्रतीक मानता था। वह कहता, मैं अहिंसा का प्रतीक हूँ। बाकी सब तो खुद को ऊंचा दिखाने में लगे हैं। उधर बाज सबसे ऊपर उड़ती थी। ऊंचाइयों की रानी थी। वह अक्सर ऊंचे पेड़ों के ऊपर बैठती और नीचे उड़ते पंछियों को देख हंसती। वह सोचती, यह सब नीचे के पंछी हैं। मुझे कोई नहीं छू सकता। मुझे सब इज्जत करो। एक दिन गर्मी से तड़प रहे जंगल पर बादलों की पहली गड़गड़ाहट गूंजी। पक्षियों को लगा कि बारिश राहत लेकर आई है। सबने खुशी से पंख फैलाए। तोतों की टोली आसमान की ओर उड़ चली। कोयल और मैना ने पंखों को झपकाया और बाज ने अपने बच्चों को पंखों में समेट लिया, जैसे उन्हें पहली बार उम्मीद की ठंडी छाव मिली हो, और पूरे आसमान में इधर-उधर उड़ने लगे। लेकिन तभी मौसम ने अचानक करवट बदला और हल्की बारिश ने तेज बारिश में का रूप लिया। यह बारिश कोई आम बारिश नहीं थी। यह तो प्रलय का रूप लेकर आई थी। तेज आंधी से पेड़ झूमने लगे, शाखाएं टूटने लगी। बारिश इतनी जोरदार थी कि मानो बादल फट गए हो। 1 घंटे में जंगल की पगडंडियां पानी से लबालब भर गई। आसमान बार बार बिजली से चमकने लगा। कई घोंसले टूटकर जमीन पर गिर गए। नन्हे पक्षी चीखने लगे। हर पंछी अब अकेले अपने घोंसले को बचाने में जुटा था। लेकिन बारिश के सामने कोई भी टिक ना सका। कोयल का मीठा गीत अब डर की चीख में बदल चुका था। उसका घोंसला आम की डाल से उड़ गया। तोता जो इंसानी शब्दों से सबको रिझाता था, बारिश में कांपता हुआ बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। मैना के पंख भीग कर भारी हो चुके थे और वो उड़ नहीं पा रही थी। कबूतर जो सबसे शांत था, पानी में बहते अपने अंडों को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। चील जो सबसे ऊंचा उड़ती थी, पेड़ों से टूटे पत्तों और शाखाओं में फंस गई थी। तभी उसी समय एक बूढ़ा उल्लू जो जंगल का सबसे समझदार जीव था, पास के बरगद वृक्ष की से बाहर आया और बोला, पहले तुम सब मेरे घर चलो, बारिश बहुत जोर हो रही है। घर जाते के साथ उल्लू गरज उठा और बोला, है पक्षियों, अब तो समझ आया, अकेले उड़ने से कोई बड़ा नहीं बनता, जो सबको साथ लेकर चले वही असली नेता है। अगर एकता होती तो तुम सब मिलकर घोंसलों की रक्षा कर सकते थे, पर तुमने सिर्फ अपने बारे में उसने सुझाव दिया, अब भी समय है। सब मिलकर एक मजबूत और बड़ा घोंसला बना, जहां कोई तूफान, कोई बरसात उसे गिरा ना सके। कुछ देर बाद बारिश थमी पर जंगल तबाह हो चुका था। 5 पंछी अब पहले जैसे नहीं रहे। अब उनमें अहंकार की जगह समझदारी, दूरी की जगह अपनापन और मुकाबले की जगह सहयोग आ गया। उन्होंने मिलकर एक विशाल पीपल के पेड़ को चुना। बाज ने ऊपर की डालियां साफ की, तोता पत्तियां और तिनके लाया, मैना ने घोंसले को सजाया, कबूतर ने अंदर की व्यवस्था बनाई और कोयल ने सबको सुकून भरी धुन सुनाई।
अब उनका घर सबसे सुंदर और मजबूत था। सब मिलजुल कर रहते। अब किसी को अकेले डरने की जरूरत नहीं थी। एक शाम कोयल ने धीरे से कहा, अब समझ आया। मीठी आवाज से ज्यादा जरूरी है मिलकर रहना। तोता मुस्कुराया। कबूतर ने आंखें बंद की। अब मेरे मन में असली शांति है। बाज ने सिर झुकाया। ज्ञान का मतलब केवल बोलना नहीं, समझदारी से जीना भी है। मैना ने कहा, सुंदरता तब तक सुंदर है जब तक हम सबका साथ हो। मैंने सबसे ऊंचाई से देखा। एकता ही असली ऊंचाई है। इस कहानी से हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें अपने में घमंड नहीं करना चाहिए। सब एक साथ मिलजुल कर रहना।